आज की हमारी कहानी है समय में छिपा है चिंता का समाधान। किसी नगर में एक माने हुए संत रहा करते थे। ऐसा माना जाता था कि उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का समाधान है। उनकी यह ख्याति एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंची जो सदा चिंताओं में ही घिरा रहता था। चिंताओं ने उसकी यह हालत कर दी थी कि उसने हंसना, मुस्कुराना तक छोड़ दिया था। उसके अपने उसके चेहरे पर मुस्कान देखने को तरस गए थे। जब उस व्यक्ति ने इन प्रसिद्ध संत के बारे में सुना तो उसने एक बार उनसे मिलने का सोचा। अपनी चिंताओं की गठरी लिए वह व्यक्ति उन संत के आश्रम में पहुंचा। शाम तक उसकी बारी आई और उसने संत को बताया कि वह जीवन से परेशान हो चुका है। उसके जीवन का एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता जबकि वह किसी चिंता में ना पड़ा हो। उसकी बात सुनकर संत ने कहा कि तुम्हारी समस्या कोई बड़ी तो मालूम होती नहीं, पर मैं समाधान कल बताऊंगा। आज रात तुम मेरे आश्रम में ही रुको, यहीं भोजन करो और मेरी थोड़ी सी मदद भी कर दो। मेरे पास ऊंटों का बाड़ा है, पर आज उसकी देखभाल करने वाला सेवक नहीं आया है। आज रात तुम उसकी रखवाली कर दो। वहां तुम्हें सोना ही है, कोई खास काम नहीं है। उस व्यक्ति ने तुरंत हामी भर दी और खुशी खुशी सेवा का भार ले लिया। दूसरे दिन सुबह जब वह व्यक्ति संत के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा कि क्यों भाई, रात में कोई परेशानी तो नहीं आई? नींद ठीक से आई या नहीं? उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला कि महाराज, नींद तो लगी ही नहीं। पूरा समय ऊंटों को बैठाने में ही रात निकल गई। संत ने पूछा कि क्या सारे ऊंट एक साथ खड़े थे? तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक को बैठाता तो थोड़ी देर में दूसरा खड़ा हो जाता। संत ने फिर पूछा कि सबको तुमने ही बैठाया या कुछ खुद भी बैठे? उसने बताया कि कुछ ऊंट खुद बैठे, कुछ को बैठाना पड़ा, पर उनकी चहलकदमी से मैं सो ही नहीं पाया। उसकी बात सुनकर संत हंसते हुए बोले, भैया, यही तो मनुष्य का जीवन है। यह ऊंटों का बाड़ा ही है। यदि तुम चाहो कि सारे ऊंट एक साथ बैठ जाएं, तो यह संभव नहीं है। ठीक इसी तरह यदि तुम चाहो कि जीवन में चिंताएं आए ही नहीं या सब एक साथ हल हो जाएं, तो यह भी संभव नहीं है। चिंताएं भी जीवन का एक आवश्यक अंग हैं। हमारी बुद्धि हमें किसी विषय पर कई तरह से सोचना और हल ढूंढना सिखाती है। इसका सही तरीका यही है कि अपनी समस्याओं को कुछ हिस्सों में बांट दो। जिन समस्याओं को तुम सुलझा सकते हो, सुलझा लो, बाकी ईश्वर का नाम लेकर समय पर छोड़ दो। समय हर रोग की दवा है। क्या पता जिस चिंता के कारण तुम सो नहीं पा रहे हो, वो समय के साथ अपने आप ही सुलझ जाए। संत की बात समझकर वह व्यक्ति जान गया कि केवल चिंताओं में उलझकर वह जीवन व्यर्थ गवा रहा है और उसने संत के बताए मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया। शीघ्र ही उसके घर में खुशियां लौट आईं, क्योंकि उसके अपने तो उसकी मुस्कान देखकर ही तृप्त हो गए थे। उसके हंसने, मुस्कुराने से ही आधी समस्याएं अपने आप सुलझ गई थीं। तो आप भी दो पल के लिए थमकर सोचिए, कहीं आप भी व्यर्थ की चिंताओं में जीवन तो नहीं गवा रहे हैं? यदि ऐसा है तो समाधान आपके सामने है। समय हर दुख की दवा है। अपनी कुछ चिंताएं समय के हवाले कर निश्चिंत हो जाइए। आशा करते हैं दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।